सब गाइस कार इन्फो में आपका स्वागत है। सो टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही होंगे। सो आज आपको एक मेजर प्रॉब्लम गाड़ी में फेस करने के लिए मिली है, जो कि गाड़ी के क्लच के रिलेटेड रहने वाली है। सो क्लच जो है इसका ना बार बार 2-3 घंटे का बिल्कुल ही फ्री हो जाता है। जैसे अभी तो पूरा चल रहा है क्योंकि गाड़ी चल के आई है, ठीक है। उसके बाद ये कमी क्या है ना, फ्लोर पे टच होने के बाद ही गियर चेंज करता है। जैसे हल्का फ्लोर से ऊपर कर लूँ ना, ये हो गियर फिर लगते ही नहीं। फिर ऐसे करना है, बिल्कुल फ्लोर पे टच करोगे तब जाके गियर चेंज कर रहा है। दूसरी बात, आधे पौने 2 घंटे के बाद, मतलब 1 घंटा मिनिमम मान के चलो, उसके बाद इसका क्लच पेडल बिल्कुल ही फ्री हो जाता है, बिल्कुल फ्री। फिर इसको जैसे अभी भी सुबह मैंने अराउंड 15 से 20 मिनट लगातार ऐसे ऐसे क्लच दबाता छोड़ता रहा हूँ, तब जाके इसने प्रेशर बनाया है। सो ये दिक्कत बहुत दिन से आ रही थी। वैसे ये प्रेशर छोड़ने वाली तो बहुत कम थी। जैसे ना हाईवे पे ना गाड़ी एकदम से गियर लेने बंद कर देती थी, लेकिन वहीं पर 2 या 3 मिनट के बाद अपने आप गियर सही हो जाते थे। ये मुझे पिछले 5-6 महीने से यही दिक्कत आ रही थी। बस हाईवे पे बीच में कहीं बस 1 या 2 मिनट के लिए गियर लेना छोड़ती थी, बाकी बिल्कुल सही थी। लेकिन अब रिसेंटली हफ्ते 10 दिन से क्या करने लगी, सुबह सुबह बिल्कुल ही प्रेशर ही खत्म कर जाता है। सो उसको मैंने चेक करवाया, एयर निकलवाई। सबसे पहले इसकी एयर ब्लीडिंग होती है क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम है डीजल में। सो एयर ब्लीडिंग हुई, उसमें भी ये सही नहीं हुआ। देन अपन ने जो इसको अब क्या है, सिलेंडर चेंज कराने हैं। अब इसमें ऑयल कम नहीं हो रहा, ब्रेक क्लच ऑयल इसका इकट्ठा रहता है, वो कम नहीं हो रहा। इट मीन्स है जो अपना नीचे वाला सिलेंडर है ना, वो बिल्कुल सही है, ऊपर वाला खराब है। लेकिन मिस्त्री वगैरह यही कहते हैं, हर कोई यही आपको कहेगा कि दोनों सिलेंडर इकट्ठे बदलने चाहिए। बिकॉज ऑफ जो ये पैडल वाला सिलेंडर तो आप बदल देंगे, ये प्रेशर बहुत ज्यादा बनाएगा। नीचे वाले का काम क्या, वो प्रेशर के हिसाब से काम करना है। अब वो प्रेशर इतना झेल नहीं पाएगा, वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो भी एकदम पुराना है, गाड़ी के साथ का ही है, तो वो खराब हो सकता है। सो अभी गाड़ी कुछ खास चली नहीं, 78,000 किलोमीटर चली हुई है, और इसका जो सिलेंडर खराब हो चुका है। तो मैंने आफ्टर मार्केट जाके सिलेंडर परचेज किए हैं। ऑनलाइन ना यार बढ़िया ब्रांड के नहीं पड़े थे, और दूसरी बात फिटिंग की भी इशूज आ सकते थे। फिटिंग ना हो तो फिर वहाँ पे मैं सिस्टम खुलवा के बैठ जाऊँ। अब दुकानदार से क्या मैं वहाँ पर सेम जाके चेंज करवा के आ सकता हूँ। ये है अपना क्लच मास्टर सिलेंडर, जो कि ऊपर पैडल वाला रहता है। ये आपका TCIC कंपनी का है, जो कि जेन्युइन हुंडई में इसी कंपनी का लग कर आता है, ठीक है जी। वही सिलेंडर अपने जो है मास्टर सिलेंडर इसके लिए परचेज किए, क्लच मास्टर सिलेंडर, ठीक है जी। इसकी कॉस्टिंग की बात कर लूँ तो ये आपको 1700 रुपये का पड़ा है। ओरिजिनल है बिल्कुल ही। अंदर एक पन्नी में पैक है, निकाल के दिखा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। सो ये रहने वाला है, इसको नीचे रख देते हैं एक बार के लिए। देन इसको निकालते हैं बाहर, बाहर आ चुका है, इसको भी नीचे रखेंगे। देन ये ना आपके 3 नट्स पे जो है टिका रहता है, 1 2 3, ठीक है जी। ये 3 नट पे टिका रहता है। ये जो रोड है ये आपके पैडल के साथ आगे जुड़ती है। जो ये इसके अंदर मोरा है ना, वो पैडल के साथ लगता है। जिसको आप पैडल दबाते हो तो यही रोड नपीती है अंदर की तरफ, जिससे आपका प्रेशर बनता है। ये प्रेशर बनाने का काम इसका है, इसका और कुछ काम नहीं, इसका प्रेशर बनाने का काम है, ठीक है जी। ये जो है पीछे जो ये पाइप लगी हुई है, ये आपके ब्रेक ऑयल के कंटेनर में जाकर लगेगी, ठीक है जी। और जो ये वाली है ना, ये इसके अंदर अभी पाइप अपनी जो गाड़ी में रहती है वो लगानी रहती है, जो कि हाइड्रोलिक लाइन रहती है, जो आपकी दूसरे सिलेंडर तक पहुंचाएगी। जो आपने इस सिलेंडर ने प्रेशर बनाया है ना, वो इस पाइप से जाकर अगले सिलेंडर में चला जाएगा। जो ये पाइप रहती है, इससे जो है जाके अगले सिलेंडर में चला जाएगा। सो ये सिलेंडर की काम रहता है। 3 जो है नट के ऊपर ये टिका रहता है, ठीक है जी। हर गाड़ी के लिए अलग अलग होता है, चाहे हुंडई में मान के चलो, क्रेटा में अलग टाइप का था, जैसे मैं खुलवा के आया था, तो हर गाड़ी में अलग अलग सिस्टम का था। ये TCIC कंपनी का, ये जो कि जेन्युइन हुंडई का ही इसी कंपनी से लग कर आता है, ठीक है जी। साथ में आपको ये पाइप देखने के लिए मिलती है। पाइप के एंड पर ये देखो ये चीज़ें लगा रखी, जिससे इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह ना जाए, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो इसमें कोई डस्ट वगैरह जाए ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसको बस उस सिंपली ऊपर की तरफ खींचोगे तो यहाँ पर ये देखो ये निकल गया। अब इसको अपने सीधा ब्रेक ऑयल के कंटेनर में जाकर लगा देना है। क्लम्प तक उन्होंने साथ दिए हैं, एक सेकेंड, हाँ ये देखो क्लम्प भी साथ लगा ही हुआ है। सो इससे पता लगता है ओरिजिनल है। और ऊपर यहाँ पर जो है सिलेंडर के ऊपर हुंडई, किया, कोड नंबर्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, जिससे पता लगता है ये जेन्युइन चीज आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर ये आगे फोम लग रखी है, ठीक है जी। जो अभी तक गाड़ी में लग रखा है ना, गाड़ी में उसके आगे ऐसी फोम नहीं लगी हुई।
मैंने अभी उसको खुलवा के देखा था ना, सो वहाँ पर ऐसी फोम नहीं लगी हुई थी। जब एयर ब्लीडिंग की थी तब मैंने कर खुलवा के देखा था, तो वहाँ पर ऐसी कोई भी फोम नहीं लगी हुई थी। इसमें फोम भी आगे लगी हुई है जिससे कि ये साउंड नहीं आएगी, और दूसरी बात ये रहती है कि जैसे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे, और सिलेंडर की थोड़ी लाइफ बढ़ती है इससे, ठीक है। ये रहने वाला अपना मास्टर सिलेंडर। दूसरा सिलेंडर मैं निकालता हूँ, जो कि अपने मतलब ये अपने मूबीज का ही लिया है, ठीक है जी। ये भी जेन्युइन ही रहने वाला है मूबीज का। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप पढ़ पाओगे, यहाँ पर इसका जो है आपको एक स्टैंप लगी दिखेगी, जो कि ऑथराइज्ड होता है, मतलब स्टैंप है। 10,000 या 6 मंथ की वारंटी इस पे दी जा रही है आपको। देन यहाँ पर पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है, प्राइस वगैरह कहीं भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। और ये भी आपको लगभग 1650 रुपये का पड़ा है, ठीक है जी। ये रहने वाला है जो कि स्लेव सिलेंडर, ठीक है जी। हुंडई ग्रैंड राइटर में 2 मॉडल आते थे डीजल में। एक तो गियर बॉक्स के अंदर स्लेव सिलेंडर आता था, वो वाला मॉडल नहीं है अपने पास, ये बाहर वाला ही है। अगर अंदर वाला आता तो आपको पूरा गियर बॉक्स चेंज खुलवाना पड़ता। सो ये चीज़ एक अच्छी रहेगी कि बाहर वाला ही स्लेव सिलेंडर आता है। ये भी अगेन पन्नी में अंदर पैक है, इसको भी बाहर खींच लेते हैं। और बात करूँ ना, अगर वैसे जिसने प्रेशर बना के भेजना है, ये मास्टर सिलेंडर, ये बिल्कुल हल्का सा है, ठीक है जी। और ये बहुत ही भारा है, ये लगभग 1.5 से 2 किलो के आसपास का होगा, ठीक है जी। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। जेन्युइन हुंडई का ही सामान आप यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसी ब्रांड का नहीं करेंगे। ये मैं चाहता तो मूबीज का भी ले सकता था, मूबीज TCIC आता, ठीक है। लेकिन ना वो वाला मॉडल उसके पास क्रेटा का ही पड़ा था, तो मैंने सीधा कहा TCIC का निकाल दो। कंपनी तो एक ही, बस ऐसा होता है कि जो हुंडई है उससे वो लेके अपना साथ में लोगो उसके ऊपर छाप देती है, ठीक है जी, जो बॉक्स के ऊपर। लेकिन आपने डायरेक्ट TCIC का ही ले लिया, जिससे आपको एक तो ये थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है, दूसरी बात क्वालिटी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। अब ये अपने है ये भी ऐसे ही, ठीक है जी। लेकिन ये ओरिजिनल हुंडई मूवीज, मतलब ये जिस सप्लायर ने हुंडई मूवीज के पास दिया उसने अपनी स्टैंप पार्ट नंबर लिखकर बेच दिया आगे। सो ये चीज रहती है। सो ये देख लो, ये रहता है अपना स्लेव सिलेंडर, ठीक है जी। ये 2 बोल्ट्स के ऊपर टिका रहता है। ये जो आपकी रोड इसके अंदर जाएगी, जो कि आपकी गियर बॉक्स के अंदर जाएगी ना, उसके साथ यहाँ पर ऐसे ये जुड़ जाएगी, जो कि ये बूट अभी पूरा खुला हुआ है, ये पूरा दब ही जाएगा। जब आप क्लच दबाओगे ऐसे तब ये खुलेगा, ठीक है जी। यहाँ से जो ये कैप है, यहाँ से आप एयर निकाल सकते हो। अगर कभी भी क्लच सिस्टम में एयर आती है, यहाँ से एयर निकाल सकते हो। यहाँ पर आपकी जो है, जो आपको मैंने बताई थी ना, वहाँ से हाइड्रोलिक लाइन निकलेगी, वो हाइड्रोलिक लाइन यहाँ पर आके इसके अंदर जुड़ जाएगी, ठीक है जी। मतलब यहाँ से हाइड्रोलिक लाइन निकलेगी, वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगी। अब इसका काम क्या है कि जो आपका क्लच रहता है ना, उसको इंजन से अलग करना है। जैसे आपने अब ये क्लच दबाया, अब ये इसको ऐसे के मतलब क्लच को कर देगा कि आप आराम से गियर चेंज कर पाएं, ठीक है जी। जैसे आप छोड़ेंगे, इसका काम है कि अब गियर नहीं लगेगा, अब इंजन के साथ गियर बॉक्स भी घूमेगा, इसका ये काम रहता है। तो इस पे भी आपका जो है पार्ट नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ है, हुंडई किया लोगो बना हुआ है, ठीक है जी। सो इसको लेके चलते हैं, दोनों को ही फिटिंग करवाते हैं गाड़ी में। वैसे अपनी ही गाड़ी में जो खराब है, ये सिलेंडर खराब है, सिर्फ मास्टर सिलेंडर। लेकिन जब ये प्रेशर बना के देगा ना, तो ये नया जैसे प्रेशर बना के देगा। लेकिन जो ये पुराना गाड़ी में लगा हुआ है, वो प्रेशर, नया प्रेशर झेल नहीं पाएगा, बिकॉज ऑफ वो प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज होगा। वो कह रहा है कि अराउंड 10-15 या 20-25 दिन में ये सिलेंडर भी फिर फेल हो जाएगा। कोई फायदा नहीं, इकट्ठे ही दोनों चेंज करवाओ तो ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। सो चलते हैं, चेंज करवाते हैं, उसकी क्या कॉस्टिंग रहती है, क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या फिटिंग्स खोलनी पड़ती है, सारा कुछ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, और कितनी उसकी लेबर ले लेते हैं। सो आपको पार्ट की कॉस्टिंग तो मैंने बता दी। जो ये सिलेंडर है ये 1700 रुपये का है, और जो ये सिलेंडर ये 1650 रुपये का आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि दोनों ही जेन्युइन सिलेंडर आपको देखने के लिए मिलेंगे इस गाड़ी के लिए।